मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आपसे हर एक चीज की वैलेंसी निकालते बनने लगेगी। ओके, मिल जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो टेंशन नहीं है, ठीक है, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, टेंशन नहीं है। तो ये 24 से 25 मिनट जो तुमने दिए वैलेंसी के लिए, अब वैलेंसी से आपको डर नहीं लगेगा, संयोजकता से कोई परेशानी नहीं होने वाली है, संयोजकता निकालना बहुत ही आसान है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्या हालचाल, सब बढ़िया? यदि सब बढ़िया तो आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ा सकता हूं आपको, तो फिर चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आज का हमारा क्लास 9th का टॉपिक रहेगा कि हाउ टू फाइंड वैलेंसी, संयोजकता। हिंदी में है अपने पास, संयोजकता कैसे निकाली जा सकती है। ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के काम आएगी। क्लास 9th का ही टॉपिक है, तो हम शुरुआत के 18 एलिमेंट उठाएंगे, ठीक है। टॉपिक क्लास 9th बस का नहीं है, आप में से बहुत सारे हो सकता है कि आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो और आपसे वैलेंसी निकालते नहीं बन रही है, तब भी ये वीडियो आपको काम आने वाला है, और मेनली ये 9th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है, ठीक है। तो यदि आपसे वैलेंसी निकालते नहीं बनती है तो इस वीडियो को जरूर देखिए और आपसे वैलेंसी निकालते बनने लगी इस वीडियो के लास्ट तक। ओके, इस वीडियो के लास्ट तक मैं इस बात की गारंटी ले सकता हूं कि आपसे हर एक चीज की वैलेंसी निकालते बनने लगेगी। ओके, तो इस बात की गारंटी ले चुका हूं, तो जरूरी बात यह है कि आप इस वीडियो को देखें और समझें चीजों को, ठीक है। चीजों को जितना अच्छे से समझेंगे उतना ही बढ़िया है। वैलेंसी से पहले तो मैं आपको बता दूं कि कुछ मॉडल है, एटॉमिक मॉडल टाइप का। क्या होता है कि एक पॉइंट है, उसके चारों तरफ क्या होता है कि ये इस प्रकार से क्या होता है, ऑर्बिट होती है, ठीक है। अब फिक्स कैसे होगी भाई, किस ऑर्बिट, और इसमें क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं राउंड 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 राउंड, ठीक है। तो इसके चारों तरफ क्या होते हैं, ऑर्बिट्स में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो किस प्रकार से घूम रहे हैं, राउंड राउंड घूम रहे हैं। अब किस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये कैसे डिसाइड हो, ये भी तो एक प्रॉब्लम होगी ना भाई, कि इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन। कहीं ऐसा नहीं कि सारी ऑर्बिट में मतलब पहली ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी चल सकता है कि इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में जा रहे हैं। तो एक फार्मूला बनाया गया, फार्मूला है इस प्रकार से 2n²। अब पहली ऑर्बिट की बात करूं तो 2 × 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1। तो पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 2 × दूसरे ऑर्बिट की बात करूं, दूसरे में कितना चाहिए, 2 का स्क्वायर करेंगे अपना कितना आ जाएगा, 4, 2 4 से कितना हो जाएगा, 8। तीसरी ऑर्बिट 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9, 2 9 या 18। तो इस प्रकार से डिसाइड हुआ कि पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। दूसरी में कितने रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं। और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। समझ में आया, इतने इलेक्ट्रॉन इसमें रह सकते हैं। तो आपको ये बात क्लियर होगी, बहुत छोटी सी चीज, जल्दी से कॉपी कर लो, क्योंकि मैं अब चालू कर सकता हूं कि वैलेंसी या संयोजकता किस प्रकार से निकाली जाती है, ठीक है। तो किसी भी चीज की संयोजकता किस प्रकार से निकाली जा सकती है, उसके लिए आपको लाइन से एलिमेंट नाम याद होने चाहिए। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस प्रकार से लाइन से आपको क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। तो पहला पॉइंट अपने पास क्या है, पहला नंबर अपने पास क्या है, हाइड्रोजन का है। पहला अपने पास हाइड्रोजन का नंबर पहला होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने होंगे, 1। और इसी प्रकार से पर इलेक्ट्रॉन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोजन के पास पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है, अपने पास 2। पर पहली ऑर्बिट में होने कितने चाहिए थे, 2 होने चाहिए, और है कितने उसके पास 1। ये बीच में न्यूक्लियस नाभिक बनाया हुआ है मैंने, ठीक है। तो अपने पास इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन को चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, है कितने, 1 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए इसको, तो 2 होने चाहिए थे, तो कितने इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन। यदि इसको कहीं से सब मिल जाएगी, मैं फेंकूं 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसके पास हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। पर अभी तो सिर्फ 1 ही है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी वैलेंसी अपने कहने संयोजकता, इसकी वैलेंसी हो जाएगी अपने पास 1। क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसको क्या चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। यदि +1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, 1 इलेक्ट्रॉन और मिल जाए, तो इसका काम हो जाएगा, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है अपने पास, हीलियम क्या है, हीलियम के बारे में यदि अपन चर्चा करें तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, हीलियम के पास ये लिखा है 2 लिखा है, तो हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। पहली ऑर्बिट में चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, तो पहली ऑर्बिट में चाहिए थे 2 इलेक्ट्रॉन, और 2 हैं। तो क्या इसको किसी इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, बिल्कुल नहीं, इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है। तो यदि इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, वैलेंसी बोले तो संयोजकता, इसकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, इसकी संयोजकता हो जाने वाली है अपने पास 0। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब थर्ड नंबर आता है हाइड्रोजन, हीलियम हो गया, अब आता है लिथियम का। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना आ गया, 3। तो क्या है इसके पास, ये है एक ऑर्बिट, इसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे।
पर इसके पास तो 3 है ना, तो एक और ऑर्बिट आएगी जिसमें क्या है 3 इलेक्ट्रॉन, एक तीसरा इलेक्ट्रॉन और आ जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए हैं? 3 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब थोड़ी सी समस्या समझे में, लिथियम की पूरी कहानी समझो। लिथियम की कहानी यह है कि लिथियम के पास बाहर वाली ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन, जबकि दूसरी ऑर्बिट में, अभी हमने फॉर्मूले में लिखा था, दूसरी ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब लिथियम टेंशन में, तो अब लिथियम दो काम कर सकता है। इसको क्या है? इसको ऑर्बिट कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है, चाहे पहली वाली चाहे दूसरी वाली, पर होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए ऑर्बिट। ऑर्बिट मतलब कक्षा पूरी होनी चाहिए। अब उनको फर्क नहीं पड़ता कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो कक्षा पूरी होने के लिए क्या है? अब इसके पास 2 चांस है, कितने चाहिए थे? 8। क्या करिए? 7 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग ले, 7 इलेक्ट्रॉन कोई दे दो, या फिर क्या करे? अपना ही 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे? दान कर दे। यदि ये अपना ही 1 इलेक्ट्रॉन दान कर देता है तो ये ऑर्बिट गायब भी हो गई। ऑर्बिट क्या है? एक प्रकार से इमेजिनरी रास्ता, कि हम काल्पनिक रास्ता है कि जहां पे इलेक्ट्रॉन था वहां पे ऑर्बिट ही गायब हो जाएगी, इसकी ऑर्बिट पूरी कंप्लीट है। हाँ, 2 की कंप्लीट है। तो या तो ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन मांग सकता है, किसी से कितने इलेक्ट्रॉन मांग सकता है? 7, या फिर किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। अब तुम बताओ कि भाई 1 इलेक्ट्रॉन देने में इसको ज्यादा टाइम लगेगा, ज्यादा परेशानी होगी, या 7 इलेक्ट्रॉन लेने में? वो 7 है और ये 1 दे रहा है, कम समस्या किसमें? 1 में। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? ये गायब कर लेगा ऑर्बिट अपनी वाली, और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जानी है, संयोजकता हो जानी है अपने पास 1। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 1। क्यों वैलेंसी हो जाएगी? क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी को क्या करेगा? दे देगा। चलिए ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम हो चुकी है। अब आगे आते हैं अपन, अपने पास एक है हाइड्रोजन, दूसरा है हीलियम, तीसरा है लिथियम, और चौथा क्या हो जाएगा अपने पास? बेरिलियम। चौथे नंबर पे आते हैं बेरिलियम पे। बेरिलियम की भी वही कहानी जो है सबको सुनानी। तो चलिए देखते हैं बेरिलियम के पास क्या है। बेरिलियम का हालचाल कुछ इस प्रकार से, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 2 हो गए। पहली ऑर्बिट सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ले सकती है, ले लिए। दूसरी ऑर्बिट में चूंकि इसके पास 4 थे, तो यहाँ चले गए, कितने बचे? 2 और बचे। इसकी भी वही कहानी, कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन ये किसी से मांग सकता है? किसी से मांग सकता है 6 इलेक्ट्रॉन की। 6 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन मुझे दे दो। या फिर अपने 2 इलेक्ट्रॉन का तुम भाई कहीं चले जाओ, घर से निकाल दिया जाता तुम्हें 2 इलेक्ट्रॉनों को। अब 2 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में फायदा है, कम एनर्जी लगेगी, या 6 इलेक्ट्रॉन को खींच के लाने में? 6 इलेक्ट्रॉन है, ये 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन देने में फायदा है। तो फिर 6 इलेक्ट्रॉन क्यों मांगेंगे? तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा। तो इस हिसाब से इसकी जो वैलेंसी है, संयोजकता, वैलेंसी क्या? संयोजकता। इसकी संयोजकता हो जानी है अपने को 2। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा होगा, कुछ दिमाग में चढ़ रहा होगा। चलिए और करते हैं, बहुत सारे। तो बेरिलियम और बोरोन की बात, बोरोन का कितना है? 5। वापस वैसे ही बनेगा भाई। शुरुआत वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, 5 थे, 2 शुरुआत वाले में चले गए, बचे कितने? 3, 1 2 3। होने कितने चाहिए थे? 8 होने चाहिए थे, 3 है अभी। क्या करें? 5 किसी से मांग ले, कितने मांग ले? 5 किसी से मांग ले, या 3 किसी को दे दे। फायदा किसमें? 3 इलेक्ट्रॉन, कम इलेक्ट्रॉन है, गिनती जितनी कम है उतना ही अच्छा है। तो 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? किसी को दे देगा। इसकी वैलेंसी हो जाएगी 3। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी की बात कर लूं, संयोजकता की बात कर लूं, तो इसकी संयोजकता मतलब कि वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। आगे बात करते हैं, 6वें नंबर पे आता है अपने पास बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, कार्बन। कार्बन हमेशा से महत्वपूर्ण रहा है, आने वाले समय बहुत बार महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताएगा। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6। मतलब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। असल में हम कहेंगे प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन तो दोगुने होते हैं, कभी भी कहीं भी किसी को भी छोड़ सकते हैं। तो 6 मतलब 2 पहले में, 1 2 3 4 दूसरे में। अब ये चाहे तो 4 किसी से इलेक्ट्रॉन ले सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे सकते हैं, कि इसको पूरा करना तो 8 चाहिए। तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? इसकी वैलेंसी हो जाएगी अपने पास, इसकी वैलेंसी हो जाएगी अपने पास 4, कि 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे भी सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले भी सकता है। ओके, तो नेक्स्ट पर आते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। ये वैलेंसी 2 यहाँ पर लिखी हुई है इसकी, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 2 वैलेंसी किसकी? इसकी। अब आते हैं अपन 7वें नंबर पे। तो 7वें नंबर पे अपने पास नाइट्रोजन। नाइट्रोजन किस नंबर पे? 7वें नंबर पे। अब नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 7। पहली ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे अपने पास? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे पहली ऑर्बिट में। दूसरी में कितने होंगे? दूसरी में होंगे 1 2 3 4 5
तो 5 2 हो गए 7। अब दूसरी ऑर्डर में कितने हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब दिमाग थोड़ा सा घूमेगा, समझोगे बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। क्या कर सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन है तो किसी से 3 इलेक्ट्रॉन मांग ले या अपने 5 इलेक्ट्रॉन फेंक दे। कोई 5 इलेक्ट्रॉन फेंक देगा 3 इलेक्ट्रॉन के चक्कर में? नहीं, ये क्या करेगा, कहीं ना कहीं से 3 का इंतजाम कर सकता है, ठीक है, क्योंकि 5 को दूर भगाने में ज्यादा एनर्जी खत्म होगी इस मुकाबले 3 को लेकर आने में। तो 3 को लेकर आने में और 5 को लेकर जाने में ज्यादा फायदा किसमें, 3 को लेकर आने में। तो इस प्रकार से इसकी जो वैलेंसी है भी लिखता हूं, संयोजकता कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। आते हैं 8वें वाले पर, नाइट्रोजन के बाद अपने पास बहुत ही अच्छी चीज ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को आप जानते हैं भाई, ऑक्सीजन क्या है, क्या है ऑक्सीजन? हमारी सांस, जो हम सांस लेते हैं वो ऑक्सीजन है। पेड़ों को फर्क नहीं पड़ता, पेड़ तो ऑक्सीजन छोड़ते हैं ना। चलिए ठीक है, ऑक्सीजन मतलब कितना, 8 हुए। तो अब 8 की बात कर ले, 6 मिनट किया था सॉरी, हाँ ऑक्सीजन की बात कर ले 8। पहली ऑर्डर में कितने इलेक्ट्रॉन है अपने पास, 1 2, बचे कितने, 6 बचे, 6 जाएंगे दूसरे में, 1 2 3 4 5 6। अभी बोले वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 6 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, ऐसा छोड़ दे, या 2 इलेक्ट्रॉन किसी से मांग ले, 2 इलेक्ट्रॉन में कम एनर्जी, बहुत बढ़िया बात है। तो वैलेंसी कितनी हो गई अपने पास, 2। 10वें नंबर पे आते हैं, अब अपने पास, सॉरी 10वां नहीं होगा, 9वां होगा अपने पास, फ्लोरीन की बारी है। तो अपने पास 9वां होगा जिसमें किसकी बारी है भाई, फ्लोरीन की बारी है। फ्लोरीन की बात कर ले, कितने, 9 आते हैं, 1 2 इलेक्ट्रॉन ये हो गए। अब अगला 1 2 3 4 5 6 और 7, क्योंकि 2 पहले, तो टोटल कितने, 7 इलेक्ट्रॉन बाहर, 2 अंदर, तो 7 2 9 हो गए। 7 इलेक्ट्रॉन फेंक दे कहीं पर, या 1 इलेक्ट्रॉन दे दे कहीं से, किसी से ले ले, सॉरी देना नहीं है, लेना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन लेने में कम एनर्जी खत्म होने की, 7 इलेक्ट्रॉन देने में, 1 इलेक्ट्रॉन लेने में जहां कम एनर्जी, जहां कम ताकत लगे, वही अच्छी चीज है। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी, 1 हो जानी है इसकी वैलेंसी। आगे आते हैं, ये हो गया नाइट्रोजन के बारे में। नाइट्रोजन से आगे आएंगे तो अपने पास क्या बचेगा, नाइट्रोजन, सॉरी नाइट्रोजन फ्लोरीन हुए। 10वें नंबर पर आते हैं नियॉन। नियॉन को क्या जरूरत किसी की, क्या जरूरत नियॉन को किसी की, देखिएगा क्यों मैं बोल रहा हूं, समझे। 10 है इसका एटॉमिक नंबर, चलिए 10 है इसका एटॉमिक नंबर। पहले वाले में कितने हैं, 2 होंगे, तो दूसरे वाले में कितने बचे, 8। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन बचे। हाँ बिल्कुल, दूसरे वाले में 8 इलेक्ट्रॉन बचे, कोई परेशानी, बिल्कुल कोई परेशानी हुई कैसे सकती है, ठीक है। तो दूसरे वाले में कितने बचे हैं, 8 इलेक्ट्रॉन बचे। क्या इसको किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की जरूरत है, नहीं। किसी को इलेक्ट्रॉन देने की जरूरत है, नहीं। इसलिए कह रहा हूं कि नियॉन को क्या जरूरत किसी से इलेक्ट्रॉन लेने की, किसी को इलेक्ट्रॉन देने की। तो क्या ये किसी से रिएक्शन करेगा, बिल्कुल नहीं। ये अपने ही ईगो में बैठा हुआ है, ये किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। शायद आप जाने तो बाद में आपको पता चलेगा ये नोबल गैसेस में भी आते हैं। नोबल मतलब आदर्श, न किसी से कोई लेना न किसी से कोई देना। इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 0, क्योंकि ना किसी से लेना है ना किसी को कुछ देना है। 11 नंबर पे आते हैं अपने पास, ये हो गया अपने पास नियॉन हो गया है, हाँ बढ़िया। अब आते हैं अपने पास सोडियम Na, सोडियम का नाम Na है। चलिए फिर शुरू करते हैं। सोडियम के बारे में बहुत ही खास रहा है मेरे लिए, क्योंकि यही सबसे बढ़िया है एग्जांपल देने के हिसाब से। तो इसका कितना है, 11। पहली ऑर्डर में 1 2, दूसरी ऑर्डर में 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तो 10 हो गए। तीसरी ऑर्डर में कितना, तीसरी ऑर्डर में कितना, तीसरी ऑर्डर में क्या है, 1 ही इलेक्ट्रॉन बचेगा। चाहिए कितने रहते हैं, 18 चाहिए रहते हैं तीसरे ऑर्डर में। याद करो फॉर्मूला लिखा था, 18 चाहिए रहते हैं। लेकिन आप लेकर सुने, आप यहां पर थोड़ा समझने वाली बात है, केमिस्ट्री, यहां पर आई केमिस्ट्री और दिमाग घुमा, ठीक है। बात यह है कि इसमें तीसरी में कितने चाहिए रहते हैं, 18। लेकिन कुछ हिसाब लगाएगा कि चलो 8 ही मिल जाए तो काफी है। कितने मिल जाए, चाहिए 18 है, पर चलो ठीक है 8 दे दो, 8 इलेक्ट्रॉन मिल जाए। यदि 8 भी मिल जाएंगे, ऑक्टेट पूरा हो जाएगा तो टेंशन नहीं है, ठीक है। ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, टेंशन नहीं। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो 8 चाहिए, तो 8 यदि 8 ही चाहिए, चलो ठीक है 8, तो लास्ट में कितने, 1 है। कितने चाहिए होंगे, 7 किसी से मांग ले या 1 किसी को दे दे। 7 किसी से मांग ले या 1 किसी को दे दे। फायदा किसमें है, 7 किसी से मांग ले या 1 किसी को दे दे, तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी भाई, दिमाग लगा रहे हो, 1 दे दे किसी को, वो ज्यादा फायदा है। समझ में आ रहा है,
बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। यदि समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है तो वापस पूछेंगे, मैं हर प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं आपको। Mg बोले तो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12, मतलब कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 12। शुरुआत वाली में आ गए अपने पास 2, दूसरी वाली में आ गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो 8 तो 10 हो गए। अब लास्ट वाली में कितने होंगे 1 2, 2 इलेक्ट्रॉन बचे लास्ट वाली में। हाँ, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन बचे लास्ट वाली में। बात क्या हो चुकी है, होने कितने चाहिए थे 18, पर बात हो गई कि एक काम करो 8 ही हो जाएंगे तो चल जाएगा। ठीक है, 8 ही हो जाएंगे, हम सह लेंगे, चल जाएगा। तो चलिए फिर 6 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 2 है ना, 6 इलेक्ट्रॉन किसी से मांगे, ओ भाई 6 इलेक्ट्रॉन मुझे चाहिए, या क्या करें 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। फायदा किसमें, फायदा किसमें, 6 इलेक्ट्रॉन लेने में, ये 2 इलेक्ट्रॉन देने में। तो 2 इलेक्ट्रॉन देने में फायदा, इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2 हो जानी है इसकी वैलेंसी। ध्यान नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर लिख दो, इसकी वैलेंसी कितनी हो जानी है 2 हो जानी है। कोई परेशानी है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं। चलिए ठीक है, इसको जल्दी से नोट डाउन कर ले ताकि मैं आगे की चीजें कर सकूं। ये मैग्नीशियम तक कर चुके हैं, एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है, फास्फोरस है, सल्फर है, और भी चीजें हैं, तो जल्दी से करते हैं। ठीक है, तो समझ में आ रहा है। फायदा देखना है भाई, फायदा, फायदा किसमें है, लेने में, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लेने में फायदा है या 6 इलेक्ट्रॉन देने में फायदा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने में फायदा है ना, 6 इलेक्ट्रॉन देने में ज्यादा एनर्जी खत्म हो जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से कॉन्सेप्ट लगाएं कि जिस प्रकार से फायदा किसमें, हमें क्या देखना है, फायदा देखना है कि फायदा किसमें है। चलिए ठीक है, आगे आते हैं अपने पास आ गया एल्यूमिनियम। ठीक है, वो 12 था, ये हो गया जाएगा 13। एल्यूमिनियम मतलब Al की बात कर लो, 13 मतलब कि पहली वाली में कितने बनाएंगे अपन 2 बनाएंगे, दूसरी वाली में कितने बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी वाली में कितने बनाएंगे, तो 8 2 10 हो चुके हैं। अब कितने चाहिए 1 2 3, होने कितने चाहिए थे तीसरी वाली में 18। बात क्या हो गई, 8 से कम चला लेंगे। कितने इलेक्ट्रॉन है 3, क्या जरूरत है, क्या 5 इलेक्ट्रॉन मांगने हैं, हाँ 5 इलेक्ट्रॉन मांगने हैं। क्या 3 इलेक्ट्रॉन दिए भी जा सकते हैं, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन दिए भी जा सकते हैं। तो फायदा किसमें, 5 इलेक्ट्रॉन मांगने में या 3 इलेक्ट्रॉन दे देने में। 5 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन, जो कम वाला है वो ज्यादा फायदे का है। क्या करेंगे, इसकी वैलेंसी हो जाएगी अपने पास, वैलेंसी हो गई अपने पास 3 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे भाई। ठीक है, तो एल्यूमिनियम कवर हो चुका है अपने पास, 13 नंबर हो गया एल्यूमिनियम। 14 नंबर आ जाता है अपने पास सिलिकॉन। तो सिलिकॉन के साथ कार्बन की जैसी कहानी है, इसलिए कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये चीजें आपको मिलती ही रहेंगी। सिलिकॉन की बात कर लेते हैं। सिलिकॉन 14, 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन, फिर कितने आएंगे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 10 हो गए, कितने चाहिए अब 4। तो इस पे आ जाएंगे 1 2 3 4। बात हुई थी 18 होने चाहिए, फिर बात हुई अपनी कि चलो ठीक है 8 से काम चला लेंगे। तीसरी लॉट में किससे काम चला लेना है, 8 से काम चला लेना है। तो बात है जब हो चुकी तो चलो ठीक है 4 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे। बात कितनी, 4 की है ना, तो लेना देना क्या भाई, 4 की तो बात है, चाहे तो लो चाहे तो क्या फर्क पड़ता। तो वैलेंसी कितनी हो जाएगी इसकी 4 हो जाएगी इसकी वैलेंसी। हिंदी मीडियम संयोजकता बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया 14 हो गया। अब आते हैं अपने 15 और 16 पर। 15 नंबर क्या हो जाएगा अपने पास हो गया 13 नंबर एल्यूमिनियम हो गया है, 14 नंबर हो गया अपने पास क्या सिलिकॉन हो गया है। फिर आते हैं 15 नंबर पर, 15 नंबर हो जाएगा अपने पास फास्फोरस P। तो 15 पर आते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन 15 इलेक्ट्रॉन, जमा ले भाई हिसाब। पहली वाली में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी वाली में कितने 1 2 3 4 5 6 7 8, तीसरी वाली में कितने, ये P मिल गया ना, तीसरी वाली में कितने 1, देखो 8 2 10 हो गए, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। बात हो चुकी है 8 में काम चला लेंगे। 5 इलेक्ट्रॉन दे दे किसी को, 3 इलेक्ट्रॉन ले ले किसी से। 5 इलेक्ट्रॉन लेना है या 3 इलेक्ट्रॉन लेना है, फायदा बताओ, तुम बताओगे कितने है। तो फायदा है अपने में 3, जो छोटी संख्या है, जो छोटी संख्या उसी में फायदा है। तो फास्फोरस हो गया है। अब आते हैं अपने पास सल्फर। फास्फोरस हो चुका, अब आते हैं अपने पास सल्फर। तो सल्फर की बात कर ले, सल्फर अपने पास कितने नंबर पे है, सल्फर का नंबर हो गया 16। वापस वही बनेगा, शुरुआत में कितने इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन।
अगली बार कितने इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, सही है। 8 तो 10 हो गए, आप कितने चाहिए अपने को, 10 के बाद क्या हो जाएगा, डिजाइन पर ध्यान मत दीजिएगा ना, ठीक है। अब 16 है, 10 हो चुके, तो 1 2 3 4 5 6, लास्ट वाली ऑर्डर में 6 इलेक्ट्रॉन है। बात कितनी की हो चुकी है अपनी, 8 की। 2 इलेक्ट्रॉन लेना सही होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन दे देना, दिमाग लगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेना सही होगा कि 6 इलेक्ट्रॉन दे देना, 2 इलेक्ट्रॉन ले लेते, मांग लेते किसी से, तो चलिए 2 इलेक्ट्रॉन यदि मांग भी लेगा तो क्या हो जाएगी इसकी वजह से, 2 हो जाएगी। कोई परेशानी, कोई तकलीफ बिल्कुल नहीं, सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही हैं। यदि समझ में आ रही हैं तो दूसरों को भी बताओ भाई कि चीजें समझ में आ रही हैं, ज्वाइन करें अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, चीजें और भी अच्छे समझ में आएंगी। अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए, आपको चीजें बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली हैं। यदि आप इस प्रकार से समझ सकते हैं तो आकर समझिए, आकर समझेंगे यहाँ पर तो बहुत ही बढ़िया तरीके से मिलेगा। और महत्वपूर्ण बात जो मैं बताता हूं, हर बार बोलूंगा मैं, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है कि आपका रिजल्ट क्या आ रहा है, महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने जितना अच्छा रिजल्ट की उम्मीद की थी उतनी अच्छी मेहनत भी की है कि नहीं की है, ठीक है। क्योंकि तुम रिजल्ट की मेहनत, तुम परसेंट की उम्मीद कर रहे हो, तुम चाह रहे हो परसेंट कितना बने, 98% बने, 99% बने। अरे भाई उतनी मेहनत भी करनी पड़ेगी, और उतनी मेहनत तुम तब कर पाओगे जब तुमको एक बढ़िया सा टीचर गाइडेंस के लिए मिल जाए, ठीक है। तो आइए, आप मेहनत करेंगे, हम आपके साथ मेहनत करेंगे और मिलकर भाई रिजल्ट बनाएंगे और अच्छा रिजल्ट बनाएंगे। आपको कोशिश रहेगी कि आपको टॉप तक लेकर जाने में हमारा हाथ। चलिए ठीक है, हाथ हो, चलो पहले वैलेंसी समझते हैं, फिर हाथ की बात करेंगे। हाँ, वैलेंसी से याद आया, हाथ वाला सिस्टम जो होता है 10th क्लास में आप पढ़ने वाले बॉन्डिंग, ठीक है। और 10th बर्बाद नहीं करना है, अप्रैल से नए बैच चालू हो रहे हैं, ठीक है। ज्वाइन करें, आप कांटेक्ट करें, अप्रैल से नए बैच चालू किए जाएंगे। कोशिश ये रहेगी कि अप्रैल से नए बैच चालू कर दिए जाए, तो नए बैच जो चालू हो रहे हैं उसको ज्वाइन कर लें, ठीक है। आप 9th क्लास में कहां पढ़ रहे हैं, कौन सी क्लास में, कहां कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। 10th क्लास बोर्ड एग्जाम में एनसीईआरटी बुक सॉल्व करनी ही होगी, ठीक है। तो आइए ज्वाइन कीजिए, शुरू से ज्वाइन करेंगे तो हम लास्ट तक बहुत सारा मेहनत करेंगे। आप लास्ट में आएंगे फिर ज्वाइन करेंगे, फिर आपसे कुछ बनेगा कुछ नहीं बनेगा, तो ये समस्या है, ठीक है। तो 17 पर आता हूं, क्लोरीन पर आता हूं, क्लोरीन 17, ये हो गए 2 इलेक्ट्रॉन 1 2, ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 2 10। चलिए ठीक, आप कितने हो गए, 17 थे ना, ये ज्यादा ही गोल तो नहीं बन पाता है, चलो ठीक है एडजस्ट करो ना भाई, मैं कौन सा बहुत बड़ा आर्टिस्ट हूँ, तुम्हारे समझने के लिए जरूरी है कि तुम ऐसा करो, ठीक है। वापस 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट वाली ऑर्डर में 7 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, 1 इलेक्ट्रॉन की। 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 7 किसी को दे दे, फायदा किसमें, फायदा 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 किसमें है, 1 इलेक्ट्रॉन में, तो वैलेंसी हो गई 1। और आते हैं 18 पर, 18 का नाम है आर्गन। आर्गन भी घमंडी ईगो वाली है। ईगो वाली क्यों है, क्योंकि इसके आर्गन ईगो वाली है। ईगो वाली क्यों है, क्योंकि इसको ना किसी से लेन देन, आर्गन को किसी से लेन देन करना ही नहीं है। आर्गन ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा ना किसी को इलेक्ट्रॉन देगा। एक्सेप्शन हो सकता है, आगे चल के पढ़ सकते हैं आप, क्या हो सकता है ये लेन देन कर लें, पर फिलहाल के लिए तो मैं ये कहूंगा 9th क्लास के हिसाब से ये किसी से लेन देन नहीं करता है। चलिए देखते हैं कि क्यों नहीं करता है। पहली ऑर्डर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है। दूसरी ऑर्डर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तीसरी ऑर्डर में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 की तो बात हुई थी ना अपनी, 8 की बात हुई थी, हाँ 8 की बात हुई थी कि भाई 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो काम चल जाएगा। चलिए 8 इलेक्ट्रॉन यदि होंगे और काम चल जाएगा तो काम चला लेंगे भाई। तो वैलेंसी कितनी होगी, 0। ना किसी से कोई लेना देना, हमको किसी से कोई लेना देना नहीं है। तो 18 एलिमेंट के बारे में बता चुका हूं, और भी एलिमेंट के बारे में जानेंगे। बिल्कुल 10th क्लास है, 10th क्लास में पीरियोडिक टेबल ही समझनी होगी हमें, तो वो समझने के लिए ज्यादा जरूरी कि आप यहाँ पर आए, कोचिंग ज्वाइन करें। कोचिंग ज्वाइन करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई करने वाले हैं। और वैलेंसी अब मैंने कहा था ना वीडियो की शुरुआत में कि अब आपको क्या हो जाएगा, वैलेंसी बनने लगेगी। तो ये 24 से 25 मिनट जो तुमने दिए हैं वैलेंसी के लिए, अब वैलेंसी से आपको डर नहीं लगेगा, संयोजकता से कोई परेशानी नहीं होने वाली है। संयोजकता निकालना बहुत ही आसान है।
और यहीं से बेस है, यही शुरुआत करता है। अब आपको फॉर्मूले बनाने भी बनने लगेंगे। हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में फॉर्मूला पर बना दूं आपके लिए कि फॉर्मूले किस प्रकार से बनाए जाने हैं। ओके, तो तब तक के लिए गुड डे, थैंक यू, धन्यवाद। और ज्वाइन कीजिएगा जरूर अभी कोचिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि 10th बोर्ड है, हमें हर एक एग्जाम बहुत ही अच्छे तरीके से निकालना है। ओके, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।